नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट की सराहना बीदर जिला भाजपा ने की। कांग्रेस पार्टी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों को लोकसभा टिकट दिया जाना चाहिए, मंसूर खादरी ने कहा। डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्य में लोगों को एकजुटता से रहना होगा और धार्मिक तनाव नहीं फैलाना होगा। बीजेपी नेता ने कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डीके शिव कुमार के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है। पीएम मोदी ने असम को दी 11,000 करोड़ रुपए की सौगात, बोले यहां का प्यार मेरी अमानत है। बोकारो की ओर बढ़ी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, झारखंड में आज तीसरा दिन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किए जाने पर बजट की सराहना करते हुए बीदर जिला भाजपा द्वारा केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा सहित भाजपा जिलाध्यक्ष सोमनाथ पाटिल और विधान परिषद सदस्य रघुनाथ राव मलकापुरे ने बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर बसवराज पवार, विजय कुमार पाटिल और श्रीनिवास चौधरी सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। जिला पत्रिका भवन में आज माननीय संसद केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा जी और जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल जी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो पत्रिका गोष्ठी की गई, उसका विशेष यही था, केंद्र सरकार ने जो इंटरिम बजट दिया है वो गरीबों के और फिर बिलो पॉवर्टी लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को विशेष करके उनको आद्यता दे करके इस बार उनको अबो पॉवर्टी लाइन लाने, मेन स्ट्रीम लाने के लिए जो केंद्र सरकार की सोच है, वो सोच को ये बजट में जो है पेश किया गया है। विशेष आद्यता दे करके गरीब गुरबाओं को, खासकर उनको जो घर देने का काम है और फिर महिलाओं को लखपति दीदी जो योजना उन्होंने बनाई है, तो आने वाले 23 साल में यानी 2047 में विश्व गुरु भारत बनने जो जा रहा है, उसकी प्रक्रिया आरंभ हो करके आने वाले 23 साल में युवा पीढ़ी या तब की जो हमारी जो पीढ़ी होगी, जब के युवा होंगे, उनको फ़ख्र महसूस करने जैसा कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कर रही है। और फिर ये सारी कार्य योजनाएं पूरे देश को पूरी तरह से सबलीकरण, लिबरलाइजेशन के लिए जैसा काम करते हैं, वैसा जो है केंद्र का बजट हुआ है। इसलिए हम बहुत ही संतुष्ट हैं इस बात से। पूर्व पार्षद और समाज सेवी मंसूर खादरी ने कहा कि जिले के पिछड़े समाज की समृद्धि के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों को लोकसभा टिकट दिया जाना चाहिए। उन्होंने शहर के प्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। पार्टी नेताओं से वकील और मराठा समुदाय के नेता नारायण गणेश वकील को टिकट देने का अनुरोध किया गया, जो बीदर जिले के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अन्यथा यदि अल्पसंख्यक समुदाय से किसी अच्छे उम्मीदवार को बीदर लोक से कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलता है, तो हम जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय को 100% जीतने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। इस अवसर पर सुरेश, अशोक मलगे, सतीश सूर्यवंशी, वैजनाथ उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इसके लिए हम कहना ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जब पहली बार यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, तो सबसे पहला यहाँ से जीतने वाला शख्स एक मुसलमान था, माइनॉरिटीज का था। उसके बाद इसको रिजर्व कर दिया गया और तकरीबन 40-45 साल तक ये रिजर्व ही रहा कि वो सभी की भावनाओं को समझे और सभी के साथ इंसाफ करे, सोशल जस्टिस करे। और यहाँ का टिकट वैसे तो पूरे कर्नाटका में कम से कम 5 माइनॉरिटीज के टिकट पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन तमाम में बीदर एक बहुत सूटेबल प्लेस है। इसलिए हमारा एक ही डिमांड है कि यहाँ बीदर से माइनॉरिटीज को या मराठा कम्युनिटी को यहाँ से अगर टिकट दिया जाता है, तो हमको विश्वास है कि यहाँ से वो कैंडिडेट जीत कर आएगा।
सर जैसा जो मराठा टिकट के नारायण गणेश बोला, मुस्लिम में किसको देना बोलते हैं? मुस्लिम में कैंडिडेट्स ज्यादा है डिमांड करने वाले। अब पार्टी अपने लेवल पर तय करती है कि किसको जो है ना कैंडिडेट सूटेबल कौन होता है। क्योंकि मराठा कम्युनिटी में वो एक ही कैंडिडेट है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अगर इसमें भी अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट होते, जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है हमारी कम्युनिटीज को, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन डे बाय डे इसका जो है ना कम होता जा रहा है, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो। उसके लिए हम पार्टी से डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि असेंबली इलेक्शन में हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके मुस्लिम माइनॉरिटीज के 87% वोट जो है हम कांग्रेस पार्टी को दिए। तो पार्टी भी जो है ना अपना रिएक्शन बताए कि वो भी जो है ना। डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्य में लोगों को एकजुटता से रहना होगा और धार्मिक तनाव नहीं फैलाना चाहिए। कर्नाटक में कोई अस्पृश्यता नहीं है, हम सब एक हैं और वंचित हैं। मंदिर सभी लोगों के लिए खुला छोड़ दिया गया है। एक संत के दावे के जवाब में कहा, जिसमें कथित तौर पर मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिला। मुझे मीडिया के माध्यम से घटना के बारे में पता चला। मैं इस मुद्दे पर मुजराई विभाग के अधिकारियों और जिला प्रभारी मंत्री के साथ चर्चा करूंगा। कागिनेले कनकमठ के पुजारी ईश्वरानंद पुरी स्वामी, जो कुर्बा समुदाय से हैं, उन्होंने दावा किया है कि उन्हें उनकी जाति के कारण कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के बगरू गांव में चन्नकेशव मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। गुरुवार को अंतरिम बजट पेश होने के बाद केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कथित दक्षिण भारत को अलग देश वाली टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए कर्नाटक की एक अदालत में शुक्रवार को एक याचिका दायर की गई। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने फंड आवंटन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा था और दावा किया था कि उत्तर की तुलना में दक्षिणी राज्यों के साथ पक्षपात किया जा रहा है और अगर यह जारी रहा तो एक अलग देश की मांग उठ सकती है। उनकी कथित टिप्पणी पर बीजेपी नेता विकास पी ने मंगलूर शहर की एक अदालत में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 124(a) के प्रावधान के तहत कार्यवाही की मांग की है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मंगलूर उत्तर पुलिस स्टेशन अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने के निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया है। विकास ने कहा, सांसद सुरेश ने राष्ट्रविरोधी और देशद्रोही बयान दिया है। शिकायत मंगलूर के पुलिस आयुक्त और मंगलूर उत्तर पुलिस स्टेशन को सौंपी गई थी। अब याचिका अदालत में ले जाया गया है। सांसद होने के बावजूद उन्होंने देश को बांटने की बात कही है। उन्होंने अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा दिया है और उनकी टिप्पणी संविधान का घोर अनादर है। अलगाववादियों और सांसद सुरेश में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मुझे न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। अदालत ने मामले को 7 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक से जुड़े भाजपा के अभियान को कुंद करने के लिए कर्नाटक में हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने राज्य भर में 100 राम मंदिरों के नवीनीकरण के लिए धन की मांग की है। मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, हमने राज्य भर में फैले इन मंदिरों के नवीनीकरण के लिए विशेष फंड मांगा है। हालांकि ऐसी खबरें थी कि इस उद्देश्य के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की मांग की गई थी। रेड्डी ने कहा कि उन्होंने कोई विशेष राशि नहीं मांगी है। उन्होंने कहा, सरकार जो उचित समझे वह धनराशि आवंटित कर सकती है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री मोदी आज असम में हैं। पीएम मोदी ने आज असम को 11,000 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन से असम पूर्वोत्तर का दक्षिणी एशिया के
अन्य देशों से संपर्क मजबूत होगा। इन परियोजनाओं से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने आज मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इस परियोजना के बन जाने से तीर्थयात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि असम का प्यार मेरी अमानत है। पीएम मोदी ने एक रविवार को यहां एक रोड शो किया, जिसमें एक खुले छत वाले वाहन से हाथ हिलाते और मुस्कुराते हुए हजारों की संख्या में सड़कों के दोनों किनारों पर खड़े स्थानीय लोगों ने उनका नाम लिया और जोर जोर से जयकारे लगाए। जिन सड़कों से पीएम का काफिला गुजरा, वहां लोग उमड़ पड़े और मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। पीएम मोदी ने उनके जोरदार स्वागत की सराहना करते हुए हाथ हिलाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को धनबाद से फिर शुरू हुई। इस यात्रा का झारखंड में यह तीसरा दिन है। धनबाद के टुंडी प्रखंड में रात्रि विश्राम के बाद यात्रा रविवार को धनबाद शहर के गोविंदपुर से फिर शुरू हुई। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि आज वह धनबाद में हैं और हम बोकारो जाएंगे। उन्होंने बताया कि बोकारो स्टील सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि ये पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए स्मारक हैं। रमेश ने आगे कहा, जब लोग कहते हैं कि हमने 70 वर्षों में क्या किया, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, भाखड़ा, नांगल, बोकारो, धनबाद, बरौनी, सिंदरी, ये सभी भारत के आर्थिक विकास के स्मारक हैं। कांग्रेस की झारखंड इकाई के उपाध्यक्ष बजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि गोविंदपुर से शुरू हुई यात्रा सरायढेला, आईआईटी, आईएसएम गेट, रणधीर वर्मा चौक, रेलवे स्टेशन के श्रमिक चौक से गुजरेगी और बैंक मोड़ पहुंचेगी, जहां एक सार्वजनिक रैली होगी। इसके बाद यात्रा बोकारो स्टील सिटी की ओर बढ़ेगी। बोकारो में दोपहर के भोजन के लिए रुकने के बाद यात्रा दोपहर करीब 2 बजे जेना मोड़ से फिर शुरू होगी। राहुल गांधी रविवार को रामगढ़ जिले में रात्रि विश्राम के लिए रुके। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 22वां दिन है। यात्रा 2 चरणों में 8 दिन तक राज्य के 13 जिलों में 804 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 67 दिनों में 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि संस्कार भारती को समाज की संस्कृति को बदलने के लिए कला के इस्तेमाल की कोशिशों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। भागवत बेंगलुरु में संघ से संबद्ध संस्कार भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कला साधक संगम के दौरान भरत मुनि सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजादी के कई वर्षों के बाद भारत अपने आत्मसम्मान की खोज की ओर अग्रसर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, कला का इस्तेमाल लोकप्रियता हासिल करने और समाज की संस्कृति को बदलने के लिए किया गया है। कभी कभी कला का उपयोग बुरी संस्कृति फैलाने के लिए किया जाता है। संस्कार भारती को उससे निपटने के लिए भी तैयार होना होगा। उन्होंने कहा कि संस्कार भारती को अपनी संस्कृति के विकास के लिए कलाकारों की जमात की आवश्यकता होगी। कलाकारों की जमात ऐसी होनी चाहिए जो विश्व संस्कृति का मार्गदर्शन कर सके। भागवत ने कहा, हमें स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, लेकिन स्वतंत्रता का जो स्व है, भारत की जो भारतीयता है, उसका गौरव जनमानस में फिर से उदित होने में बहुत समय गया। अब धीरे धीरे वह हो रहा है और इसीलिए इस प्रकार भारतीयता की किसी भी पहलू में साधना करके उसको कायम रखते हुए उसको चलाते रहना, अक्षुण्ण रखना, ऐसे काम करने वाले जो तपस्वी थे वह समाज की दृष्टि से, लोक मान्यता, राज्य मान्यता की दृष्टि से एक तरह से उपेक्षित थे। वह उपेक्षा अब समाप्त हो गई है। धीरे धीरे अब भारत जागेगा, भारत अपने आप को पहचानेगा। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर अभी तक हंगामा जारी है। ऐसे में आपके चंडीगढ़ इकाई के नेता और कार्यकर्ता चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच खबर मिली है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप को लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं और
कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिहार की राजनीति और सरकार के लिए 12 फरवरी का दिन बेहद ही खास रहने वाला है। विधानसभा में नीतीश कुमार की एनडीए सरकार का इस दिन फ्लोर टेस्ट होना है। नीतीश सरकार अगर इस दिन बहुमत साबित करने में नाकाम रहती है तो एक बार फिर से भूचाल आएगा। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार को बहुमत मिल जाएगा। नीतीश सरकार के पास बहुमत से ज्यादा 6 विधायक हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के खेला अभी बाकी है। बयान के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस आलाकमान को अपने विधायकों के टूटने की आशंका है। इसी बाबत शनिवार को दिल्ली में प्रदेश के कांग्रेस विधायकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में 19 विधायकों में से 17 विधायक शामिल हुए। अनुपस्थित 2 विधायकों में से एक विधायक के बेटे की तबीयत खराब है और एक खुद बीमार बताए जा रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान को आशंका है कि विधायक पार्टी तोड़कर अलग गुट बना सकते हैं, इसलिए इन्हें टूर पर भेजने का प्लान बनाया जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने शनिवार को यमन में हुती नियंत्रित क्षेत्रों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान यमन में हुतियों के करीब 36 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यह जानकारी दी है। ऑस्टिन ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि ये हमले करने में अमेरिका और ब्रिटेन को ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड से भी सहयोग मिला। ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने यमन में हुती नियंत्रित क्षेत्रों के खिलाफ फिर से हमले किए। यह सामूहिक कार्यवाही हुती विद्रोहियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि अगर वे अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन और जहाजों पर अपने अवैध हमलों को नहीं रोकेंगे तो उन्हें आगे भी इसी प्रकार परिणाम भुगतने होंगे। हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक में जीवन और जहाजों के मुक्त नौवाहन की रक्षा करने में नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य लाल सागर से वैध तरीके से गुजरने वाले अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर अस्थिर करने के लिए मकसद से किए जा रहे हैं। अकारण हमलों को अंजाम देने की ईरान समर्थित हुती मिलिशिया असैनिक लड़ाकों की क्षमताओं को रोकना तथा कम करना है। जो काम अमेरिका पुलिस वर्षों तक नहीं कर सकी, उसे एक देह व्यापार करने वाली महिला ने अंजाम देकर सबको हैरान कर दिया है। अमेरिका में एक दोहरे हत्याकांड की गुत्थी पुलिस वर्षों से नहीं सुलझा पा रही थी, मगर एक सेक्स वर्कर ने इसका राज एक ट्रक चालक के साथ संबंध स्थापित करने के बाद अजीबोगरीब तरीके से खोल दिया। इस दोहरे हत्याकांड का राज खुलने से अमेरिकी पुलिस भी हैरान रहेगी। मामला अमेरिका के एंकरेज शहर से जुड़ा है, जहां देह व्यापार में शामिल एक महिला जब ट्रक चालक के साथ डेट पर गई तो उसने वाहन में एक डिजिटल मेमोरी कार्ड चुरा लिया। इसी कार्ड में 2 हत्याकांड का राज छिपा हुआ है। बता दें कि चोरी, मारपीट और वेश्यावृत्ति के आपराधिक इतिहास वाली इस महिला को उस कार्ड में जो मिला वह दोहरे हत्याकांड की कुंजी है। अब 4 साल बाद इस हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई शुरू होने वाली है। मैरियट होटल में एक महिला की पिटाई और गला घोटकर उसकी हत्या की भयानक तस्वीरें और वीडियो दर्ज हैं। इसमें कंबल से ढके उसके शव को सामान ढोने वाली एक गाड़ी में ले जाने की भी तस्वीरें हैं। एक वीडियो में हमलावर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मेरी फिल्मों में हर किसी को मरना ही पड़ता है। ट्रक से एसडी कार्ड चुराने के करीब 1 सप्ताह बाद महिला ने इसे पुलिस को सौंप दिया, जिसने वीडियो में सुनाई दे रही आवाज ब्रायन स्टीवन स्मिथ की बताई, जिसे वह पहले ही एक जांच से ही जानते थे। वे दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला है। स्मिथ ने कैथलीन हेनरी और वेरोनिका अबोचिका की मौत के मामले में हत्या, यौन शोषण और सबूतों से छेड़छाड़ के 14 आरोप स्वीकार नहीं किए। हेनरी और अबोचिका दोनों अलास्का की रहने वाली थीं और बेघर थीं। वे पश्चिमी अलास्का के छोटे से गांव से थीं। प्राधिकारियों ने बताया कि मैरियट होटल में हेनरी की हत्या हुई। स्मिथ 2 सितंबर से 4 सितंबर 2019 तक उस होटल में ठहरा था। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट की सराहना बीदर जिला भाजपा ने की। कांग्रेस पार्टी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों को लोकसभा टिकट दिया जाना चाहिए, मंसूर खादरी ने कहा। डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्य में लोगों को एकजुटता से रहना होगा और धार्मिक तनाव नहीं फैलाना होगा। बीजेपी नेता ने कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डीके शिव कुमार के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है। पीएम मोदी ने असम को दी 11,000 करोड़ रुपए की सौगात, बोले यहां का प्यार मेरी अमानत है। बोकारो की ओर बढ़ी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, झारखंड में आज तीसरा दिन। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।